मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये न जाना हाय हाय ये जालिम। गमन क्या कह रही थी पार्वती? मैं आपसे कह रहा था पाकिस्तान में शराब पर पाबंदी है। मालूम है मुझे पता है कि शराब पे पाबंदी है। पाकिस्तान में शराब पे पाबंदी है। ये बुझा देना। मैंने फेंक दें आप इसको? किधर? इधर फेंक दूं? ठीक है। मालूम है शराब पे पाबंदी है पाकिस्तान में, बहुत सी चीज़ों पे पाबंदी है, सच बोलने पे पाबंदी है, फिर भी कितने लोग सच बोलते हैं ना? कितने लोग सच? ईमानदारी पे पाबंदी है, फिर भी कितने लोग ईमानदार हैं? बैंक से कर्जा लेके कर्जा वापस करने पे पाबंदी है, फिर भी लोग जो है ना कर्जा वापस करते हैं। शराब पे पाबंदी है, फिर भी करोड़ लोग शराब पीते हैं। मैं भी उनमें से एक। मेरे बिगाड़ ले कोई जो कुछ बिगाड़ सकता है। छोड़ो पाड़ो यार, क्या बात कर। किसी चीज़ की भी ज़्यादती अच्छी नहीं होती। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं। अबे देखो रशीद, मैं तुमको एक बात बताऊं, याद रखना रशीद, जिंदगी में क्या बात कर रहे थे? किसी चीज़ की भी ज़्यादती जो है। मुझे मालूम, ऐसा नहीं कि मैं नशे में हूँ, मुझे मालूम है, सब पता है मुझे, ऐसी बात नहीं। देखो हम लोग न किसी का भला करते हैं, न किसी के साथ कोई बुराई करते हैं, खुद ही खुद मर जाते हैं, अपनी मौत मर जाते हैं। अगर अपनी मौत नहीं मरते हैं तो किसी पे मर जाते हैं, किसी और पे मर जाते हैं। अब देखो गालिब जो है, गालिब किस चीज के लिए उधार लेते थे? समझे? किस चीज के लिए गालिब उधार लेते थे? हाँ? जॉन एलिया रोज मेरे घर पे क्यों आते थे? समझ? हाँ? फैज अहमद फैज शाम को 7 बजे के बाद कभी अपने घर पे नहीं मिलते थे, क्यों? समझ रहे हो ना? और अहमद फराज इतने कम उम्र क्यों लगते हैं भाई? समझ रहे हो ना? पता नहीं किसी से ऐसी आप इसकी बात कर रहे हैं। जोश मली आबादी के लिए शाम इतनी जल्दी क्यों हो जाती थी? उन्होंने तो एक दफ़ा कहा था, कहने लगे कि हम तो, वो दोस्त ने क्या पता क्या था, तो कहने लगे घड़ी रख के पीते हैं। जोश साहब ने कहा हम तो घड़ा रख के पीते हैं। मजाज ने कहा। हाँ मजाज ने, जो यार ठीक है कहा तो था ना, तो ये भाई तुम्हें नहीं पता है। इन लोगों के अलावा और भी बहुत बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े शायर, बड़े मुसव्विर हैं जो ये सब कुछ नहीं करते, शराब नहीं पीते। कंजूस है शायर, कंजूस है। ये कंजूसी नहीं है, ये उसूल की बात है, एक उसूल है। अबे छोड़ो यार, सिर्फ देखो अगर उसूल है तो जिंदगी की हर दौड़ में उसूल होने चाहिए, हर बात और हर काम में उसूल होना चाहिए, कौल और फेल में उसूल होना चाहिए। अबे खाली शराब पे उसूल क्यों है यार? बाढ़ में गया ये उसूल, बाढ़ में गया। बात करते हो। आप खुद क्या करते हैं? पता नहीं, सब लोग कहते हैं कि मैं कुछ करता हूँ, मैं क्या करता हूँ ये तो मुझे पता ही नहीं चला आज तक कि मैं क्या करता हूँ। पता नहीं चला मुझे कि मैं क्या करता हूँ। उठिए उठिए उठिए। तो स्टेशन आ गया क्या पारो?
कैसा है स्टेशन? आप रेल में नहीं बैठे, आप कुर्सी पर बैठे हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं मुझको। उठिए। क्या हुआ चुन्नी लाल? आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं? ना मैं चुन्नी लाल हूँ, ना मैं पारो हूँ, ना स्टेशन आया है। आप रेल में नहीं हैं, आप कुर्सी पर बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे हैं। एक बात माने, शराब छोड़ दें। आप शराब छोड़ दें। शराब छोड़ दूं और सारी बोतलें मैं तुमको दे दूंगा ताकि तुम ऐश करो। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। मंटो को जानते हो? जी हाँ। इसको फेंक दो। कितनी गंदगी है भाई। तो मंटो को जानते हो? जी हाँ। मंटो ने एक जगह पे लिखा है, ज़माने के जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, अगर तुम उस दौर से नावाकिफ़ हो तो मेरे अफसाने पढ़ो। अगर मेरे अफसाने तुमको बर्दाश्त नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ज़माना नाकाबिले बर्दाश्त है। वो कहते हैं मेरे तहरीर में कोई नुक्स नहीं है, जो नुक्स मेरे नाम से मंसूब किए जाते हैं दरअसल वो मौजूदा निज़ाम के नुक्स हैं। ये गहरी बातें यार छोड़ो, तुम नहीं समझ में आएंगे तुम्हारे। नहीं, ये बात तो मैं मानता हूँ। भाई तुम नहीं मानो तो क्या, तुम नहीं मानोगे तो क्या फर्क पड़ता है? एक बात बताओ, तुम्हारे बाल इतने सफेद कैसे हो गए, वाइट कैसे हो गए? चलो चलो, बुरा नहीं मानो, बुरा मत मानो मेरी जान, बुरा नहीं मानो। बंटो ने जो लिखा है ये बहुत मशहूर तहरीर है, मैं मानता हूँ इसको। मानते हो ना? तो जो इल्ज़ाम तुम मुझ पे लगा रहे हो, जो नुक्स तुम मुझ में निकाल रहे हो, वो मेरी खराबी नहीं है, दरअसल वो निज़ाम की खराबी है। तो इस हालत में आप निज़ाम की इस खराबी को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? अबे नहीं कर सकते ना भाई, किसी तरह भी ख़त्म नहीं कर सकते, किसी तरह भी नहीं ख़त्म कर सकते। जब नहीं ख़त्म कर सकते, इसीलिए तो अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उठिए प्लीज़, उठिए। उठिए। गाँव आ गया क्या पारो? मैं पारो नहीं हूँ। ऐसा तो ना कहो चुन्नी लाल। ना मैं चुन्नी लाल हूँ, ना मैं पारो हूँ। अबे तुम ना तो तुम चुन्नी लाल हो ना तुम पारो हो, तो सारे तुम ज़िंदा क्यों हो? इस लानत है तुम पे अगर तुम चुन्नी लाल भी नहीं हो और पारो भी नहीं हो। आप पर कोई फिल्म सवार है, मैं क्या कर सकता हूँ? दुख भरे दिन बितर भैया, अब सुख आयो रे। छोड़ो या छोड़ो, आप मुझे पढ़े लिखे लगते हैं। गाली मत देना मुझे। आजकल के जो तुम्हारे अदीब है ना, उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन ये जो तुम्हारे अदीब है ना, ये सिर्फ लिखते हैं, पढ़ते नहीं हैं। मैंने पढ़ा बहुत है लेकिन लिखता नहीं हूँ। क्यों? देखो, गालिब को पढ़ने के बाद शायरी की हिम्मत नहीं हुई, तो बस मंटो और बेदी के अफसाने पढ़ने के बाद अफसाना लिखने की हिम्मत नहीं हुई। तो किस वक्त हिम्मत होती है आपकी? यार हिम्मत होती है अखबार पढ़ के अखबार के मालिक को लिखने की। तो लिखिए। कद्दू लिखो, उनको पढ़ना अगर आता तो वो अखबार क्यों चला दे पारो? आप क़यामत से नहीं डरते? अबे क़यामत तो तुम खुद हो, क़यामत तो तुमसे क्या डरना। सिगरेट है? आप पे मुझे लगता है देवदास सवार है। अबे हम खुद
دیوداس ہیں بھائی، سگریٹ نہیں ہے؟ نہیں، اس کو بجھا دیں پلیز. ایک ختم ہو گئی.